नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज से हम एक्सरसाइज करेंगे 9.1। ठीक है, तो देखिए मेरे पास बुक नहीं है तो मैंने जो एक्सरसाइज आपकी फोन में निकाली है। तो एक्सरसाइज क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो प्रश्नावली 9.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बोला गया सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है। कितनी लंबी डोरी पर? 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। अब मान लीजिए आपका ये है खंबा, ये खंबा है, यहां से ये डोरी बंधी हुई है आपकी। ठीक है, यहां से ये डोरी बंधी हुई है। तो जो डोरी बंधी है उसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर है ये डोरी की लंबाई। ठीक है, इसकी लंबाई 20 मीटर है। अब इसके बाद बोला है लंबे शिखर से बंधा हुआ है यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, यानी इसके साथ जो कोण बन रहा है वो है आपका 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। इसको हमने मान लिया ए, ये हो गया आपका बी और ये सी। ठीक है, आपको ये एच निकाल के बताना है, यानी खंबे की ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, अब हमारे पास देखो इसको क्या बोलते हैं हम, ये होता है लंब, ये होता है कड़। तो ऐसा रखना है जिसमें लंब और कड़ आ जाए। तो अगर आप इसमें रखते हो जैसे साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कड़, यही तो होता है, लंब बट्टे कड़। तो थीटा की जगह क्या आएगा आपका? साइन 30 डिग्री आ गया, बराबर लंब आपका कितना है? एच है लंब यहाँ पर। कड़ कितना है? देखो यहाँ पे 20 दिया गया है, तो यहाँ पे 20 मीटर आ गया। और साइन 30 का मान तो हम जानते हैं, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर में एच अपॉन में 20 हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 20 का अगर होगा 20 से कम 20/2 हो गया, बराबर में ये एच। एच बराबर आ गया 2 दाई 20, कितना आ गया? 10 मीटर आ गया निकल के। तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी हमारी? खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास h बराबर 10 मीटर निकल के आ गया। अब यही पूछा गया था तो ये हमने निकाल के बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन सेकंड है, उसमें देखो क्या दिया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब जैसे ही अगर हम इसका फिगर बनाएंगे तो जैसे ये आपका पेड़ था यहाँ पे, ठीक है, ये आपका पेड़ है ना। अब आंधी आने पर जब ये टूटेगा तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो यहां हमने इसको मान लिया ए, ये माना ये बी। ठीक है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया आपका? बी हो गया। अब यहां से ये जो गिर के इस तरह से हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी आपको दी गई है, यहां से लेके यहां तक की 8 मीटर दिया गया है। ठीक है, और जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अब ये जो ऊपर था ए, अब यही टूट के तो यहाँ पे आया, तो इसको हमने ए डैश मान लिया, क्योंकि यही टूट के तो गिरा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट हमने बी मान लिया। ठीक है, और ये आपका हो गया सी। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है आपका। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको बोला गया पेड़ के पाद बिंदु की दूरी बतानी है, जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूता है, और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, माना एसी एक पेड़ है। अब जो हमारा ए से लेके सी तक है ये आपका पेड़ है, तो हमें जो ऊंचाई यानी दूरी बतानी बीसी और एसी, इन दोनों की तो बतानी है। तो इन दोनों की अलग अलग निकाल लेंगे। अब ए बी जो है आपका, ये पेड़ टूट गया है। ठीक है, ए बी पेड़, ए बी जो पेड़ था वो क्या हो गया आपका? टूटने से पहले की स्थिति, पेड़ टूटने से पहले। ठीक है, टूटने से पहले। और जो ए डैश बी है आपका, ए डैश बी, यहां से ए डैश बी, ये टूटने के बाद, पेड़ टूटने के बाद है, ये टूटने के बाद। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम ट्रायंगल ए डैश बी सी में करते हैं पहले। कौन सा? ए डैश बी और सी, ए डैश बी और सी। अब यहाँ पे ये आधार आ रहा हमारे पास। अब हमारे पास आधार है, ये तो दिया नहीं हमें, है ना। तो हम क्या करते हैं, tan की वैल्यू लगाते हैं। tan 30 बराबर क्या होता है?
tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार होता है। लंब हमारे पास क्या है, ये 20 है, आधार क्या है 8 मीटर, तो 8 मीटर रख दिया हमने। tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये 20 अपॉन में 8, 8 का भाग रहा उधर आके गुणा हो जाएगा, तो 20 बराबर आ जाएगा 8/√3। ये हमारे पास BC की वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि ये इसकी। अब हमें इसकी भी तो चाहिए वैल्यू। इसकी वैल्यू के लिए अगर हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे ना B, तो वही वैल्यू इसकी भी होगी, है ना, दोनों की सेम ही सेम तो होगी। तो पेड़ की ऊंचाई को हमने क्या माना था, पेड़ की ऊंचाई को हमने मान लिया AC, बताया था आपको, ये रहा AC एक पेड़ है आपका। तो अब हम इसमें ले लेते हैं इस वाले को A', क्योंकि यहाँ पे ये आधार हो जाएगा, इसको निकालना ना मैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कर्ण बोलेंगे ना इसको हम। तो हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, इधर इधर कर लेते हैं। देखो अब हमारा आ गया cos 30, क्योंकि cos में क्या आता है, आधार बट्टे कर्ण आता है हमारा। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर, आधार तो आपका 8 है, कर्ण हमारे पास है नहीं है, क्या है B' है, या A', कैसे भी मान लो आप, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या करोगे आप, इसको इधर भेज दो, बाकी का इधर है, 2 का भाग हो रहा है, जाके गुणा हो जाएगा, यानी कि A', निकल के आ जाएगा हमारे पास 8/2/√3, यानी A', बराबर हो गया 8 दूनी 16/√3। ये आ गया निकल के। अब हमारे पास पेड़ क्या था, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या था, AC तो था पूरा ये AC। AC के लिए क्या करना पड़ेगा, AB प्लस BC करना पड़ेगा, और जो आपका A', B आएगा वही आपकी AB की लंबाई होगी, यानी AB आपका AB के बराबर होगा। तो AB की जगह आ जाएगा आपका 16/√3 और BC की जगह 8/√3, ठीक है। √3 आपका हो गया एलसीएम, 16 8 24/√3 हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम ऊपर नीचे, यानी कि परमीकरण। 24/√3, √3 का उड़ा √3 होगा, 3 आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, तो हमारे पास आ गया 8/√3 मीटर। ये है पेड़ की ऊंचाई। ये कितनी हो जाएगी, 8/√3, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होंगी, तो ये भी आपकी 8/√3 होगी। नहीं, ये तो इस पूरे की है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 8/√3, ठीक है। इसकी तो ये है, ये वाली 16/√3, और इसकी भी 16/√3। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना।